बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन 2021 में हम पार्ट 1 उर्दू के टेस्ट नंबर 2 पे बातचीत करेंगे। टेस्ट का सिलेबस है, नज़में हैं इसमें, हमद, नात, मैदान करबला में सुबह का मंजर। गज़लियात हैं इसमें, मीर तकी मीर की पहली, मिर्ज़ा खां दाग की दूसरी, मोमिन खां मोमिन की दूसरी, मारूजी में अदबी इस्तिलाहात और ग्रामर में मुकम्मल रुदात। पेपर ए में जो मारूजी है उस पर बात करते हैं। पहला सवाल है, अरकान इस्तारा है। अरकान इस्तारा है 3। तरफैन इस्तारा से मुराद है मुस्तार लाहू और मुस्तार मिनहू को मजमूई तौर पर तरफैन इस्तारा कहते हैं। तशबीह है मोतियों जैसे दांत, दांतों को मोतियों से तशबीह दी गई है। किसी मशहूर वाक़ये की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। बच्चा फूल की तरह है, इसमें की तरह या तरह क्या है? हरफ तशबीह है जी। अब आते हैं हिस्सा इंशाइया की तरफ। मुंदरजा ज़ैल आशार की तशरीह करें, शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी लिखें। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। नज़म का उन्वान है हमद, शायर का नाम है अमीर मेनाई। शायर बताते हैं इंसान तन्हा हो या महफिल में हो, अल्लाह उसके साथ होता है। वो छुपा हुआ भी है और जाहिर भी। अजीज तलबा, इस शेर की तशरीह आपने कोशिश करनी है कि 1.5 से 2 सफ़ों की इसकी तशरीह करें और इसके साथ हवाला शेर या कोई अकवाल भी आप लिखेंगे तो पेपर चेक करने वाले पर इसका अच्छा तासुर पड़ सकता है। शेर नंबर 2 है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। शेर नंबर 2 में वहदतुल वजूद अकीदे का इजहार किया गया है और शायर बताते हैं कि अल्लाह के अलावा इस कायनात में कोई भी नहीं है, वही मेज़बान है और वही मेहमान है। अब बढ़ते हैं हिस्सा बे की तरफ। मुंदरजा ज़ैल आशार की तशरीह करें, शायर का नाम भी लिखें। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, तो इसके शायर हैं मीर तकी मीर। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। इस पहले शेर में शायर ने बताया है कि बादशाहों का जो गुरूर है वो आर्जी है और कल उसी बादशाह का फिर इंतकाल हो जाता है और उसके अजीज व अकारब उस पे नोहागरी कर रहे होते हैं, उसके मरने पे मातम कर रहे होते हैं। तो शायर ने समझाया कि इंसान को अपनी जिंदगी आजिज़ी के साथ गुजारनी चाहिए और ये भी कि मौत का जायका सबने चखना है, ये जिंदगी आर्जी है। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से पहले शेर में ये बात समझाई है। शेर नंबर 2 है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा हमें या हर सफरी का। तो सफरी इस दुनिया में इंसान की हैसियत मुसाफिर जैसी है और तमाम इंसान जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो खाली हाथ ही जाते हैं। अपने साथ कोई भी इंसान मालो दौलत या घर असबाब कोई किसी किस्म का सामान लेकर नहीं जाता। हर इंसान को खाली हाथ ही इस दुनिया से जाना पड़ता है। शेर नंबर 3, हर जख्म जिगर दावरे मैशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। शायर ने इस शेर में एक नक्शा खींचा है कि आशिक जो है वो अपने जिगर के जख्मों के साथ दावरे मैशर यानी अल्लाह ताला के सामने मौजूद है और उसके जिगर के हर जख्म जो है वो अल्लाह ताला से महबूब के जुल्मों का इंसाफ चाहते हैं। तो बेटा हर शेर की तशरीह आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 1.25 सफ़े की करें और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये भी बेहतर है। और आखिरी शेर जो है वो हमारा ये है कि नात का खुलासा लिखें, नज़म नात का खुलासा लिखें। ये सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर पर्चे में इसका सवाल नंबर 5 होता है। तो नज़म का खुलासा जो है वो बच्चों दरअसल नज़म के आशार की नसरी तरतीब या उसका सादा मफहूम होता है।
नज्म का खुलासा जो है वो अशार की तरतीब के मुताबिक लिखा जाता है। इसकी तरतीब हम खराब नहीं कर सकते। इसमें कोई तमहीदी बात या कवाल या कोई किसी किस्म का शेर हम इसमें नहीं लिख सकते। इसमें कोई इजाफी बात भी नहीं लिखी जा सकती। नज्म का खुलासा जो है ये टू द पॉइंट होता है। अब बढ़ते हैं हम पेपर बी की तरफ। मारूजी। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा। ये मिसरा इल्म बयान की रूह से क्या है? ये मिसरा तलमी है। चाहे यूसुफ से मुराद वो कुआं है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंका था। जो जैसा मानिंद कहलाते हैं, ये हरफ तशबीह कहलाते हैं, जिनका एक और नाम इदात तशबीह भी है। रुखसार फूल की मानिंद है। ये जुमला इल्म बयान की रूह से तशबीह है कि जैसे रुखसार जो है वो फूल की तरह नाजुक है। तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है। और तशबीह के कितने रुकन हैं? तशबीह के 5 रुकन होते हैं। हिस्सा इंशाइया। किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। नज़म का उन्वान है नात, शायर का नाम है माहिरुल कादरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सच्चा और अखलाक कुरान के मुताबिक है। जैसा कि हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, तो उन्होंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। किया नाम है शामिल है जो तकबीर और अज़ा में, इस नाम की अजमत के हैं कुर्बान दिलो जां। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तकबीर और अजान में शामिल किया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपका नाम आज़ान में भी शामिल है और आज़ान से पहले जब इमाम साहब जमात कराते हैं तो तकबीर में भी आपका नाम लिया जाता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वारफ़अना लका ज़िक्र, ए नबी हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आपकी नाम की अजमत पर मुसलमान अपने दिल और जान को कुर्बान समझना अपने लिए एक एजाज समझते हैं। हिस्सा बे। मुंदरजा ज़ैल अशार की तशरीह करें, शायर का नाम भी लिखें। शायर का नाम है मोमिन खां मोमिन। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। शेर नंबर 1 में शायर ये बताते हैं कि आशिक और जो महबूब है, उसमें आशिक ने महबूब के रवैये को देखते हुए तर्क ताल्लुक का फैसला किया, लेकिन अब वो दिल के हाथों मजबूर हो गया है और वो दोबारा महबूब से मुलाकात करना चाह रहा है। शेर नंबर 2, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। शेर नंबर 2 में आशिकी एहसास महरूमी को बयान किया गया और इसके साथ ही साथ जज्बा रकाबत को भी बयान किया गया कि महबूब अब रकीबों से हंस हंस कर और मुस्कुरा कर बात करेगा। महबूब अब किसी भी फर्द से हंस हंस कर मुस्कुरा कर बात करेगा, लेकिन आशिक से मुस्कुरा कर बात नहीं हो सकेगी। तो इस शेर में आशिकी एहसास महरूमी और उसकी जज्बा रकाबत को बयान किया गया है। हमसे ना बोलो तुम, इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। शेर नंबर 3 में शायर ने महबूब के नामुनासिब लहजे पर बात की है कि हमसे ना बोलो तुम, ये क्या बात है। और फिर वो महबूब को ही मुनसिफ ठहराता है कि आप ही बताएं कि चाहने वालों से इस लबो लहजे के साथ बात करना मुनासिब है या नहीं। तो बेटा नज़म के अशार की तशरीह, एक शेर की तशरीह 1.5 से 2 सफ़े तक की मुनासिब है और गज़ल के एक शेर की तशरीह 1.25 सफ़े से लेकर 1.5 सफ़े की मुनासिब है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 यानी हम्द का खुलासा। तो इस पर हम बात कर चुके हैं कि नज़म का जो खुलासा है वो आशार की तरतीब के मुताबिक लिखा जाता है और इसमें कोई इजाफी बात नहीं की जाती। अजीज तलबा, उम्मीद है कि टेस्ट की इस डिस्कशन से आप फ़ायदा उठाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका
मिला होगा।